अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज आपको मैं ये कटर यूज़ करना बताऊँगी। ये मैंने अपने केक्स पे लगाए थे, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, हैदर और आमना लिखा था मैंने, मोहसिन बट लिखा था और हैप्पी बर्थडे उमर लिखा था। इट वाज़ वंडरफुल। तो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने फॉन्डेंट लेनी है, उसमें थोड़ा सा टाइलोस डाल दीजिए। टाइलोस डाल के इसे अच्छी तरह से आप नीड कर लें। अब ये कटर्स हैं, ये वाले कटर होते हैं। आप जो हैं इस तरह के जो भी होंगे मैं आपको सिखाऊंगी कि वो आपने जो इस तरह स्केल की शेप में होंगे आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फॉन्डेंट को बेला और बहुत बारीक बेलना है फॉन्डेंट को, ठीक है। इतनी बारीक हो कि बिल्कुल पतली सी लेयर हो। अब जब हम टाइलोस डालते हैं उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी लचक आ जाती है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर आपने लेके इस तरह से इस कटर के ऊपर भी डस्ट कर देना है, ताकि ये जो कटर है ना इसके ऊपर अच्छे से कॉर्नफ्लोर होगा, तभी आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आराम से निकलेंगे। मैं वैसे एक कॉटन का कपड़ा रखा है, उससे डस्ट करती हूँ। आज मेरा मिल नहीं रहा था, वीडियो भी देर से अपलोड हो रही थी, इस वजह से फिर मैंने फटाफट आप लोगों के लिए बनाई है वीडियो। अच्छा, आप देखें, ये फॉन्डेंट है ना, आपने इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेंगे 1 इंच की चौड़ाई के, ठीक है। आपने जैसे हैप्पी बर्थडे लिखना है या अगर खाली नाम लिखना है तो एक स्ट्रिप भी काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इस वाले कटर के दो अपर केस भी होते हैं, लोअर केस भी होते हैं, यानी कि स्मॉल ए बी सी भी और लार्ज यानी कि बड़ी ए बी सी भी होती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये लार्ज अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज़ मैंने अगर एच काटना है, हैप्पी बर्थडे लिखना है मैंने, तो मैंने ये जो एच है इसको इस तरह से रखना है, जो 1 इंच वाली साइड चौड़ाई हमने ली है ना उस पर इस तरह से रखना है, और इस तरह से आपने प्रेशर दे के, और जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से एच निकल आएगा ईज़िली, ठीक है। अब इसको किस तरह से आपने बाहर निकालना है, ये इतने बारीक होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पहला तरीका तो यह है कि आपने इसको पकड़ के ऐसे डैब डैब करना है, मतलब टेबल पे या शेल्फ पे इस तरह से आपने डैब करना है, लेकिन हल्के हाथ से। ये नहीं कि आपका प्लास्टिक का ये कटर टूट के हाथ में आ जाए। जैसे ही आप डैब करोगे ये फ़ौरन से ना निकल आएगा बाहर, और आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब जो है दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। अब ए है ना, ए को अक्सर आप डैब करोगे वो नहीं निकलेगा। उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, ये भी आप देख लीजिए। अब जो बाकी हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे है तो मैं बी भी साथ ही कर रही हूँ। आपने ऊपर नीचे सबको इस तरह से अल्फ़ाबेट्स निकाल लेने हैं पहले, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। फिर आराम से उनको आप पिन की मदद से या डैब करके निकाल लीजिएगा। मैंने ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो थे पहले इनको फ़िल कर लिया कैविटीज़ में, उसके बाद जो है मैंने इनको निकाला था। ये बस आपने देखें कि स्ट्रिप्स काट के आपने इस तरह से इसको फ़िल करना है और आपके अल्फ़ाबेट्स निकलेंगे, अदरवाइज़ ये कभी भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। और ये देखें, अब आपने ए बी सी देख लिया है, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डैब किया, इसको इसी तरह से फिर से हल्का सा झटका दिया, हल्के हाथ से, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि कुछ कैविटीज़ होती हैं उनके बड़ी बारीक होती है, उनमें से नहीं निकलता। अब ये देखिए, इसके पीछे सुराख बने होते हैं, इस तरह के कटर्स के पीछे ना सुराख होते हैं। आपने उसमें हल्के हाथ से नीडल प्रेस करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो आर पार हो जाए और सुराख सुराख हो जाए अल्फ़ाबेट्स के अंदर। ये जो कैविटीज़ है इसके अंदर की आपने इस तरह से निकाला और इसको हल्के हाथ से प्रेस किया, ठीक है। और जैसे ही आप करोगे ना तो खुद ब खुद आप देखना बी जो है, जैसे ये देखें बाहर निकला है, आपने नोक की मदद से, जो नीडल की नोक होगी ना टिप से, आपने हल्के हल्के निकालने हैं। बस ज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बिलीव करें बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आपने बस इन कटर्स पे ना कॉर्नफ्लोर अच्छा सा लगाना है। जब अच्छा सा कॉर्नफ्लोर लगा होगा ना तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी कि अल्फ़ाबेट्स वाइट वाइट लग रहे हैं। वो तो जब ड्राई हो जाएंगे ना, अच्छे हार्ड हो जाएंगे, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आपने उनको बस ऑयल वाले ब्रश से क्लियर करना है, वो साफ़ हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये मैंने पी निकाला था ना, पी के अंदर की कैविटीज रह गई थी, वो नीडल के साथ मैंने दबा के निकाल ली, और ये मेरे हाथों पे भी इतना कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है। तो बस वो कपड़ा होता है ना, उससे बड़ी सहूलत हो जाती है कि आपके हाथ इतने मैसी नहीं होते। अब ये देखिए, मैंने बाकी अल्फ़ाबेट्स भी निकाल रही हूँ। ये मैंने अपने केक पे भी लगाने हैं हैप्पी बर्थडे। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इसकी भी वीडियो बना दूँ कि इसे किस तरह से हमने निकालना है। अब ये देखिए, मैंने वाई निकालना है, वो भी मैं साथ ही निकाल लूँगी। हैप्पी बर्थडे का वाई भी है, इसके अलावा टी भी था, एच भी था, ये सारे मैंने निकाल लिए थे, ठीक है।
अब ये देखें, ये बी जो है ना बर्थडे का, ये उल्टा है। आपने इसको हाथ से पकड़ के सीधा नहीं करना, उससे क्या होगा कि आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगी और ये फिर डी शेप हो जाएंगे। ये नहीं आपने करना, ठीक है। ये दूसरा पी निकाला था, इसकी कैविटी भी नहीं निकली थी ठीक से, तो मैंने इसको नीडल से अंदर से खाली कर दिया था, ठीक हो गया। ये आपको मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपने ये बनाने हैं। ये बहुत प्यारा फ़ॉन्ट है, मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला फ़ॉन्ट। और आप बिलीव करें, जब आप केक पे लगाते हैं एक ऐसे होता है कि मतलब केक बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए जनाब, मैंने हैप्पी बर्थडे इसमें से निकाल लिया है। ये इसके स्टेप्स हैं जिसमें से मैंने निकाला है। ये बस तरीका है, आपने इसी को फॉलो करना है। दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो करना, चाहे पिन से निकाल लीजिएगा नीडल से, या आप उल्टा करके निकाल लें। और ये ऐसे लगता है जैसे प्रिंट हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत फ़ॉन्ट है ये वाला। आपको मैं अपने बाकी केक्स भी दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी के, जो मैंने जिन पे ये मैंने मोल्ड यूज़ किया था, ठीक है, कटर। और दूसरी बात ये, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइए आपको नेक्स्ट क्या देखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो जो फरमाइश से पूरा कर सकूँ। तो और इसके अलावा काफ़ी 2-3 और भी आइडियाज़ मेरे ज़हन में हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरे केक्स आप देख लीजिए कि ये रेड केक के ऊपर मैंने फ़ातिमा लिखा था, ये ब्राउन केक के ऊपर मैंने हसन लिखा था, और ये ब्लू वाले केक पे मैंने आफ्ताब और सोनम लिखा था।